जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम, जोबर रोड पे लाल सिंह हेड साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पे ही खत्म हो गए हैं। मैंने एसआई साहब को सूचना दे दी है। एसआई साहब घटना स्थल पे पहुंच रहे हैं। मैडम, लाल सिंह हेड साहब झाबुआ के काली देवी थाने में पदस्थ थे। अपने साथ कुछ सामान वगैरह लेके चले थे। बॉडी की हालत क्या है? बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है मैडम, पूरा भेजा बाहर निकल गया। ठीक है, एसआई से कहो कार्यवाही पूरी करके मुझे रिपोर्ट भेजेंगे। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हुआ है यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ है मैडम, किसी भारी वाहन से, ट्रक या फिर कोई लोडिंग वाहन। सर पर पहिया चढ़ गया है। मर्ग कायम कर लिया मैडम। मुझे ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर लगता है। मैडम, ये एक्सीडेंट ही है। आप खामखा परेशान हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हमने। हम तो देखकर ही बता देते हैं कि मर्डर है कि एक्सीडेंट। एसआई साहब मेरी बात मानिए, ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। बहुत तजुर्बा है हमारा, और अभी आप नहीं हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। एसडीओपी ऋतु तिवारी निवेदन कर रही हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, प्रधान आरक्षक लाल सिंह के केस में बात करना चाहती हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, प्रधान आरक्षक लाल सिंह के केस में मैंने स्पॉट विजिट किया। मुझे ये केस मर्डर लगता है सर, और थाना प्रभारी सहमत नहीं है। हाँ मुझे पता है, एसआई का फोन आया था, उसने मुझे सब कुछ बताया है। देखो रितु, तुम इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करो। एसआई को केस हैंडल करने दो। सर, लेट मी डू वन थिंग। मैं एसआई को ऑफिस बुलाता हूँ, तुम भी ऑफिस पहुंचो विद इन ए आवर। ओके सर, पहुंचती हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, हाँ तो बताइए, लाल सिंह केस में आप दोनों का क्या कहना है? इसमें कहना क्या है सर? और मैंने आपको बताया था, मैंने खुद तफ्तीश की है सर। ये केस 100% एक्सीडेंटल केस है सर, और इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है सर। रितु, आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं एसआई साहब की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये मर्डर है, प्लान्ड मर्डर। क्या प्रूफ है आपके पास कि ये एक्सीडेंट केस ना होकर मर्डर केस? सर, मेरे पास प्रूफ है। सबसे पहला प्रूफ ये है कि प्रधान आरक्षक लाल सिंह के सर से स्टंप की लकड़ी का टुकड़ा मिला है, जो घटनास्थल पर कैसे पहुंचा, उनके सर में कैसे लगा, क्योंकि घटनास्थल पर कोई भी स्टंप नहीं था, और जिस तरह से सर से भेजा बाहर निकल के आया है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये गाड़ी से किया हुआ एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ है कि किसी हार्ड चीज से या फिर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से बार बार अटैक किया गया है। और दूसरा प्रूफ ये है सर
कि मौकाए वारदात पर पत्थर मिला जिस पर खून और बाल दोनों थे, और वो बाल लाल सिंह के बाल जैसे ही थे। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है, वो भी सोची समझी साजिश। मतलब आप कहना क्या चाहती है? जो हमने जांच की है वो झूठी और गलत है। सॉरी सर, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी बनाई गई, पर मैंने अपना पक्ष रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि इस केस को मर्डर के नजरिए से देखा जाए और बारीकी से जांच की जाए। वेल डन रितु, यू हैव डन ए गुड जॉब। लाल सिंह हमारे ही डिपार्टमेंट के कांस्टेबल थे। अगर हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो बाहर के लोगों को क्या इंसाफ देंगे? इसीलिए अब इस केस को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस केस में आपको जितने भी अधिकारी लगेंगे आप ले सकती हैं। आप इस केस की डायरी मैडम को ट्रांसफर कर दीजिए। जी सर। ओके रितु। थैंक यू सर। परिवार में और कितने सदस्य हैं? जी, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी। लाल सिंह की आखिरी बार किससे बात हुई थी? माँ से। क्या आप बता सकती हैं कि आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी? मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था, कह रहे थे खाना मत भेजना, मैं घर आ रहा हूँ, वहीं साथ बैठकर खाएंगे। जब भी कभी ड्यूटी पर ज़्यादा काम होता था ना, तो खाना मंगवा लेते थे वहीं। क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? आपको किसी पर शक है? जी, सरपंच पे। सरपंच? क्यों? उस दिन सरपंच ने घर आकर पिताजी को किसी बात पर जान से मारने की धमकी दी। उसी ने पिताजी पांडे जी, सरपंच को थाने बुलाइए। रीडर साहब, एसआई जोबट लाल सिंह की केस डायरी देकर गए हैं क्या? जी सर। ठीक है, इस मामले में एसडीओपी जोबट के लिए अग्रिम विवेचना का आदेश बनाकर जल्दी लेकर आओ। सर। देखो, तुम जाकर सुपरविजन रिपोर्ट बनाकर लाओ सर। और इसमें क्या पॉइंट्स लिखते हैं उसे तुम नोट कर लो। सर। सर। इसमें मृतक एसटी वर्ग का है और सरपंच सर। गैर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का। जरा इसमें देखकर बताओ, इसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगी है कि नहीं? सर 302 आईपीसी लगी है और साथ में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325 का भी लगी है। पहला, आईपीसी में हत्या के लिए 10 साल से ऊपर की सजा है। जी सर। तब एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325 लगेगी। गाली गलौज के लिए 294 और धमकी के लिए 506 आईपीसी लगेगी और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 31 दा और 31 धा भी लगेगी। दूसरा, मृतक के आश्रितों का राहत प्रकरण तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें। जानते हो ना कौन सा नियम लगेगा? सर नियम 12(4) है। ठीक है, ये बताओ कि ये मामला सीआईडी के सनसनीखेज मामलों में चिन्हित है? नहीं सर, अजाक के साक्षी संरक्षण कार्यक्रम में चिन्हित करने के लिए पत्र मिला था, इसलिए सर सीआईडी के चिन्हित अपराधों में शामिल नहीं है सर। और क्या कार्रवाई? सर डीएसपी अजाक ने थाना जोबट से एक उप निरीक्षक को नियुक्त किया है जो कि वहां के बीट प्रभारी भी हैं, और थाना अजाक से एक प्रधान आरक्षक को भी शामिल किया है सर। तब मेरी तरफ से भी संबंधित को पत्र जारी कर निर्देशित करो कि हर महीने की 5 तारीख तक एसपी आजाद और जिला एसपी को मॉनिटरिंग टीम की कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सर। एसडीओपी और एसडीएम संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण करें जिससे राहत प्रकरण जल्दी भेजा जा सके। जी सर। और हाँ, जोबट थाने में फोन करके पूछो कि गवाही भत्ता मद में पैसा उपलब्ध है या नहीं। सर वहां पूछ लिया था, गवाही भत्ता में पैसा उपलब्ध नहीं है सर। तो थाना प्रभारी जोबट को लिखो
कि गवाही भत्ता का पैसा आरआई के पास उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर ले। अगर कम पड़े तो डीएसपी आजाद कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर मंगा ले। जी सर। और अगला पॉइंट लिखो, इस मामले में पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन एसपी आजाद को भी भेजे। अब तुम जा सकते हो। आइए पांडे जी बैठिए। लाल सिंह केस की डायरी आ गई? जी आ गई है। दीजिए। और एसपी पर्यवेक्षण रिपोर्ट? जी आ गई है। पांडे जी नोट कीजिए। सबसे पहले धारा 294 और 506 आईपीसी और 3(1)(द)(3)(2)(5) SC ST एक्ट में इजाफा कीजिए। सर। लाल सिंह का जाति प्रमाण पत्र मंगवाइए, ओरिजिनल कॉपी ही जब्त करना। एसपी ऑफिस से उनकी सेवा पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ की कॉपी मंगवाइए और संयुक्त घटना स्थल निरीक्षण के लिए एसडीएम को लेटर भी लिखिए। मौके पर कल जाएंगे। ये केस साक्षी संरक्षण में चिन्हित किया गया है, तो टीम मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर एक नोटबुक में लिख लीजिए। ओके ठीक है, मुरली को बुलाइए। मुरली, सरपंच के मोबाइल नंबर का सीडीआर और टावर लोकेशन निकलवाओ और साथ में घटना स्थल की पीएसटीएन डेटा भी निकलवा लीजिए और सूचना संकलन पर भी काम कीजिए। जी सर। पांडे जी कोई अपडेट? सर लाल सिंह का जाति प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन काफ़ी पुराना है। तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है। नहीं, एसडीएम से कम रैंक वाले ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। एक काम करो, लाल सिंह के लड़के से कहो कि वो लोक सेवा केंद्र में जाकर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पढ़े हैं? सर माफ़ी चाहता हूँ, निर्देश तो नहीं पढ़े हैं। एक काम कीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट खोलिए। सर ये रहा पिछले 50 साल का रिकॉर्ड। नहीं, ऐसे नहीं। ये 11/8/16 का सर्कुलर देखो। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में निवास और जाति की पुष्टि के लिए उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो अचल संपत्ति है उसके रिकॉर्ड की छाया प्रति जिसमें उनकी जाति का उल्लेख हो, और 1950 में मध्य प्रदेश में निवास की पुष्टि के लिए शिक्षा, शासकीय सेवा, वोटर आईडी कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट या घोषणा पत्र लगाना होता है। आजकल जाति प्रमाण पत्र का आवेदन लोक सेवा केंद्र में किया जाता है, जो कि हर एक तहसील या जिला मुख्यालय में खुले हुए हैं। आवेदन का निपटारा या प्रमाण पत्र जारी करने का काम संबंधित कार्यालय ही करता है। और आजकल तो सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें किसी भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाता है और कोर्ट भी इसको मानती है। और ये देखो, 1950 से अगर किसी आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है तो उसे दस्तावेज देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, बल्कि राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर या कैंप लगाकर आवेदन में दी गई जानकारी की पुष्टि की जाएगी। और आवेदन संबंधी जानकारी के लिए आवेदक संबंधी सरपंच, पार्षद या फिर गणमान्य व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद जानकारी की पुष्टि मिलने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा की। ये देखो, 8/7/19 में सर्कुलर यही जारी हुआ था कि मौके पर जाकर या कैंप लगाकर तस्दीक करने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र के निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आवेदक के रक्त संबंधी जैसे कि भाई बहन, चाचा, पापा, दादा आदि 1996 के बाद अगर एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है तो दोबारा छानबीन नहीं की जाएगी और जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। 4/9/18 का सर्कुलर, इसमें एट्रोसिटी मामले में 60 दिन में विवेचना पूरी करने और
समय अवधि पर राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से प्रोसेस करवा दो। और लाल सिंह के केस में सरपंच को तलब करो। जानते हैं सरपंच, आपको यहाँ आज लाल सिंह के केस के सिलसिले में बुलाया गया है। जी कहिए। आपने लाल सिंह को धमकाया था। जी हाँ मैडम, गुस्से में बोल दिया था मैं। गुस्से में क्या बोल दिया था, जरा हमें भी बताइए। जी वो मैंने बोलते जाइए सरपंच जी। मैंने गुस्से में उसे जान से मारने की धमकी दी थी। क्यों? उनका लड़का हमारी पत्नी को लेकर भाग गया। उन्होंने अपने लड़के को नहीं समझाया, उसका पक्ष लिया। आज भी हमारी पत्नी उसके लड़के के साथ उसी घर में रह रही है। मतलब सरपंच के बेटे की पत्नी असल में आपकी पत्नी है? जी सर। तो मतलब लाल सिंह को धमकाया, फिर सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार। नहीं मैडम, हमने केवल उसे धमकाया है, उसे जान से नहीं मारा हमने। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या हाल है रमो? अरे साहब नमस्कार। और कैसे चल रही दुकान? बढ़िया चल रही है मालिक। अच्छा एक बात बताओ, ये सरपंच कैसा व्यक्ति है? सरपंच एक नंबर का अय्याश आदमी है। अय्याश? मैं कुछ समझा नहीं। अरे पहले से ही 4 बीबियां कर रखी थी, एक और नहीं ले आया, और सुना है एक भाग भी गई। भाग गई? क्या सरपंच उसे खुश नहीं रखता था? अरे साहब, सरपंच भले ही रंगीन मिजाज हो, पर उम्र तो हो गई है ना। और चौथे नंबर की बीवी सुंदर और जवान थी साहब, वही भागी है। किसके साथ भागी? ज्यादा पैसे वाला था क्या? अरे नहीं साहब, वो किसी पुलिस वाले के लड़के के साथ भागी है। चलो। जी जी जी। कहिए। सर एक नंबर का अय्याश है सरपंच। 5 पत्नियां हैं उसकी, 5वीं तो अभी हाल ही में की है। सर लाल सिंह से वैसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन लाल सिंह का बेटा सरपंच की पत्नी को लेकर भाग गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई, और इसी बात पे लाल सिंह ने अपने बेटे को पेड़ से बांध के मारा है। लाल सिंह के लड़के ने सरपंच की कौन सी नंबर की बीवी के साथ शादी की है? सर चौथे नंबर की। सरपंच पे कड़ी नजर रखो। बोलिए मुरली, क्या प्रोग्रेस है? मैडम टावर लोकेशन सीडीआर मिल चुकी है, पीएसटीएन डेटा भी मिल चुकी है। सरपंच धन सिंह के मोबाइल का टावर लोकेशन घटनास्थल के आसपास होना नहीं पाया गया। हाँ मैडम, घटनास्थल के पास 2-3 मोबाइल नंबरों का जो है टावर लोकेशन मिल रहा है, जिसमें से एक नंबर तो लाल सिंह हेड साहब के बेटे किशोर का ही है। दूसरा नंबर भी एक्टिवेट दिख रहा है, जो कि किसी सूरज के नाम से है। घटनास्थल के पास जो है एक मोबाइल नंबर से बात किशोर ने किया है, वो माया नाम से है। माया संभवतः वही लड़की है जो सरपंच की घरवाली को किशोर ने भगा कर लेके आया था। और माया के मोबाइल का टावर लोकेशन लाल सिंह हेड साहब के घर के आसपास दिख रहा है। मैडम एक बात और है, घटना से 2-3 दिन पहले किशोर का एक मोबाइल नंबर पर लगातार बात हुई है, जो कि किसी गीत नाम के आदमी का है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? मैडम लाल सिंह का बेटा किशोर, माया और गीत पर मुझे थोड़ी शंका है, बाकी आप गंभीरता से खुद देखें। ठीक है, पांडे जी को भेजिए। जी मैम। बोलिए पांडे जी। सर सरपंच की डिटेल आ गई है सर, लेकिन लाल सिंह हेड साहब का लफड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ था, उनका किसी से कोई लेन देन भी नहीं था।
और झगड़े के समय उनकी उस तरफ कोई मूवमेंट भी नहीं हुई थी। सर मुझे तो लगता है कि सरपंच हेड साहब पर भारी नहीं पड़ेगा। पांडे जी, सरपंच की सीडीआर में भी कुछ नहीं निकला और मौके पर उसकी लोकेशन भी नहीं थी। उसका बयान भी नॉर्मल था। अब मुझे लगता है उसका इस केस में कोई हाथ नहीं। एक काम करते हैं, लाल सिंह के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए। गाड़ी निकलवाइए। सर जी कहिए। आपका बेटा कहाँ है? वो घर पर नहीं है, बाहर गया है। और उसकी पत्नी? जी वो क्या नाम है तुम्हारा? माया। तुम सरपंच की पत्नी हो? नहीं थी, अब नहीं। पहले पति के होते हुए दूसरे के घर आने की क्या जरूरत पड़ी? और सरपंच ने 5-5 को घर में रखा है वो। लेकिन तुमने सरपंच से शादी क्यों की? वो शादीशुदा था पहले से। सुखी जीवन के लिए। और फिर वहां से भी भाग कर आ गए, क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और मुझ पर ध्यान देना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। इसलिए मुझे भी सुखी जीवन चाहिए था। ठीक है, तुम्हारा पति आए तो उसे थाने भेज दे। थाने किस लिए मैडम? पूछताछ करनी। अब क्या रह गया है पूछने के लिए? सब कुछ बता तो दिया है मैडम मैंने। बार बार हमें परेशान मत करिए। असली कातिल को तो पकड़ नहीं रहे और परेशान कर रहे हैं हमें बार बार। देखिए, लाल सिंह हमारे विभाग के कर्मचारी थे। हमने भी अपने परिवार के सदस्य को खोया है। माँ जी, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कोई कातिल है क्या? ज्यादा बोल रही, हमें अपना काम करने दो। पांडे जी, ये सरपंच की पत्नी बहुत तेज तर्राट लगती है। जी मैडम, लाल सिंह भी उसे पसंद नहीं करते थे। वो तो अपने बेटे की जिद की वजह से उसे रखे हुए थे। वो अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे। तो फिर उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि लाल सिंह और सरपंच का विवाद हुआ था, वो भी इस बात को लेकर? ये बात कुछ समझ नहीं आई। पांडे जी, वो क्या है? मैडम, ये इनका स्टोर रूम लगता है। पर मुझे वहां कुछ और भी दिखाई दे रहा है। चलिए। क्या ढूंढ रहे हैं पांडे जी? तीसरा स्टंप मैडम। नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ लकड़ी के 2 ही स्टंप हैं। तीसरा स्टंप गायब है और लाल सिंह के सर से जो लकड़ी का टुकड़ा मिला था वो इन दोनों स्टंप की लकड़ी से मैच करता है। एक काम कीजिए, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दीजिए। लाल सिंह के लड़के की कॉल डिटेल निकलवाइए। और हाँ, डेड बॉडी के पास जो पत्थर मिला था उस पर जो बाल और ब्लड है उसे एफएसएल जांच के लिए भेज दीजिए। तूने हमसे वो बात क्यों छुपाई कि तू सरपंच की बीवी को भगाकर लेकर आया है? हाँ मैडम, बेइज्जती की वजह से आपको ये बात नहीं बताई। जो सारी दुनिया को पता है
कि सरपंच की बीवी को भगा कर लेकर आए हो वो? मैडम, उससे प्यार करते हैं हम, इसीलिए। प्यार करता है तो किसी की भी बीवी को भगा कर लेकर जाएगा क्या? भगा के नहीं लाए मैडम, अपनी मर्जी से आई है और जल्दी सरपंच से तलाक लेने वाली है। और उस सरपंच ने भी 5 शादियां की है ना, अगर हम जेल गए ना तो वो भी जेल जाएगा। ज्यादा कानून जानता है। क्यों नहीं जानेंगे, पुलिस वाले के लड़के। और एक बात बताइए मैडम, हमारे पूज्य पिताजी की हत्या हुई और आप हम ही से पूछताछ कर रही हैं? सरपंच ने खून किया हमारे पूज्य पिताजी का, जो भी पूछना है ना उससे पूछना, हमसे नहीं। एक बात बता बे, जब तेरे पिता की हत्या हुई थी तब तू कहाँ था? कहाँ था? घर पे था। झूठ मत बोल। उस रात तेरे मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल की मिली है और जिस स्टंप से तेरे पिता की हत्या की गई है उस स्टंप की लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे दूसरे स्टंप की लकड़ी से मैच करता है और वो हमारे पास है, तुम्हारे घर से बरामद हुआ। तू सच बताएगा या तेरी खातिरदारी करा यहीं पे? ये सब झूठ है। तुम लोग हमें फंसा रहे हो ना। सरपंच से पैसे खाए ना तुम लोगों ने। हमने पैसे खाए, हमने पैसे खाए, हमने पैसे खाए। बेइज्जती मत करो। हमारे पूज्य पिताजी ने भी हमारी बेइज्जती करी थी। जब हम माया को भगा कर लेकर आए थे तो बहुत गुस्सा किया था उन्होंने हम पे। इस बात से सरपंच ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पिताजी गुस्से में आए और पूरे गांव के सामने हमें बहुत मारा। पूरे गांव के सामने बेइज्जती कर दी हमारी। हमने तभी सोच लिया कि अपने पूज्य पिताजी से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे और हमने मारने का प्लान बना लिया उनको। जाओ, लाल सिंह की लड़की को लेकर आओ। अब डिटेल में बता कि ये सब तूने क्यों और कैसे किया। बताया तो था ना मैडम, हम माया से प्रेम करते हैं। माया सरपंच को छोड़कर हमारे साथ आ गई थी। इस बात से वो सरपंच तिलमिला गया था और उसने हमारे घर आकर पिताजी को जान से मारने की धमकी दी। क्या बदतमीजी है? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे लौंडे को। क्या किया उसने? हमारी बीवी को भगा के लाया तेरा लौंडा। और सुन, अगर आज रात तक हमारी बीवी हमारे घर नहीं पहुंची तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तू। और हाँ, इसे धमकी मत समझना। अरे मेरी बात तो सुनिए। सुनिए। फिर क्या हुआ? इस बात से नाराज होकर पिताजी ने हमें पेड़ से बांधकर बहुत मारा। बेइज्जती कर दी हमारी।
तुम्हारा बाप है या जल्लाद? भला इस तरह कोई अपने औलाद को मारता है क्या? शादी ही तो की है, कोई अपराध तो किया नहीं है। पराए घर से मैं आई हूं, उन्हें एक आंख नहीं भाती। लेकिन तुम तो उनका अपना खून हो ना, फिर इस तरह मारा क्यों? पुलिस वाले होकर भी एक सरपंच से डर गए। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं, पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? अब उन बूढ़ी हड्डियों में जान थोड़ी ना नहीं होगी, पता नहीं कब स्वर्ग सिधार जाए। और अच्छा ही है, ड्यूटी पर ही निपट जाए तो कम से कम तुम्हें उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। क्या बोली तू? क्या अनुकंपा नियुक्ति? हाँ, तो क्या करोगे? उन्हें मार दोगे? फिर क्या हुआ? फिर हमने सोच लिया कि पिताजी से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। आगे क्या हुआ? हमने पिताजी को मारने का प्लान बना लिया। क्या है यार, ऐसे कब तक दूसरे के खेत में मेहनत करता रहेगा? दूसरों का खेत? बावले हो गए हो क्या? अरे ताऊ का खेत मेरा खेत है। ताऊ का खेत मेरा खेत? अबे ऐसा बोल देने से वो खेत तेरा नहीं हो जाएगा, समझा? मैं समझा नहीं भैया, आप कहना क्या चाहते हो? अगर मेरे खेत तेरे हो जाए तो? वो कैसे? पिताजी हो गए बुद्धे, अब कभी भी स्वर्ग सिधार सकते हैं। अब अगर तू उन्हें स्वर्ग पहुंचाने में मेरी मदद करे तो मुझे मिल जाएगी अनुकंपा नियुक्ति, मेरे खेत हो जाएंगे तेरे। तू भी खुश और मैं भी खुश। सोच क्या रहा है? अगर पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा, सुन। फिर क्या हुआ? हम मौके की तलाश कर रहे थे और वो मौका हमको मिल ही गया। हेलो, अरे कहाँ हैं आप? दिन का खाना खाने भी नहीं आए? अच्छा ठीक है, ये बताइए रात के खाने का क्या करना है? आप घर आ रहे हैं या भिजवाऊं? अच्छा 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 अच्छा, आप घर आ रहे हैं, घर पर ही खाना खाएंगे? जी 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 ठीक है। इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए टहलने आ गया था। इतनी रात को? चल बैठ, घर चलते। अरे बैठना, इधर उधर क्या देख रहा, बैठ। और ऐसे हमने अपने पिताजी को स्वर्ग पहुंचा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे, लालच में आकर अपने बाप को ही मार डाला। इसे लेकर जाओ और इसके दोस्त को अरेस्ट करो।
बैठिए। कहिए पांडे जी। सर, लाल सिंह हेड साहब का जाति प्रमाण पत्र मिल गया है। ठीक है, जब्ती पत्रक तैयार कीजिए और ओरिजिनल कॉपी जब्त करा लीजिए। ठीक है। सर, धाराएं कौन सी लगानी है? किशोर पर आईपीसी की धारा 302-34 लगेगी और गीत पर भी आईपीसी की धारा 302-34 लगेगी। इसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा 325 लगेगी और माया पर 120 भी आईपीसी की धारा और SC/ST की धारा 325 और 325 का लगेगी। अच्छा, गवाही बता कितना मिलेगा? सर, हर एक साक्षी को आने जाने का किराया, एक वक्त के भोजन का पैसा और एक दिन की दैनिक दी जाती है। और सिर्फ SC/ST को ही? नहीं सर, नियम 11 में तो सभी गवाहों को देने का प्रावधान है, किंतु यदि महिला है वो या नाबालिग है या निशक्त है, उस स्थिति में उन्हें अटेंडर लाने की सुविधा है और वो डबल काउंट किया जाएगा। ठीक है। और मजदूरी? कृषि मजदूरी की दैनिक दर के मान से दी जाती है, जो वर्तमान में 205 रुपये है। ठीक है। ये सब आपको किसने बताया? सर, ये लेबर कमिश्नर की वेबसाइट पे सारा डाटा अवेलेबल है और अप्रैल और अक्टूबर में पे रिवीजन होता है। ठीक है, कागजात चेक करवा के चालान बनवाइए। अच्छा, लाल सिंह का जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले SDM को भी साक्ष्य सूची में रखिएगा, नहीं तो हम कितनी भी अच्छी विवेचना क्यों ना कर लें, SC/ST एक्ट में आरोप साबित नहीं कर पाएंगे। और डिजिटल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई करवाने के बाद आप पर्चा कटवा दीजिएगा। वैसे राहत के क्या प्रावधान है? सर, मैं अभी बताता हूँ आपको। जी। कहिए पांडे जी। सर, मैंने पता लगा लिया है, हत्या के केस में ST/SC एक्ट के अंतर्गत 50% राशि PM होने के बाद और शेष 50% राशि चालान जमा होने के बाद मृतक के आश्रितों को दी जाती है, जो कुल 8,25,000 रुपये होगी। सर, एक बात समझ में नहीं आई मुझे, जब किशोर खुद ST/SC का था तो उस पर ST/SC एक्ट क्यों लगाया गया? वो इसलिए कि किशोर भले ही SC/ST है, पर अपराध के मामले में शेष 2 आरोपी गीत OBC हैं और माया जनरल है, इसीलिए इस केस में ST/SC एक्ट का इजाफा किया गया है। जी ठीक है, आप जा सकते हैं। वेल डन रितु, कीप इट अप। सर, ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप मुझे ये केस नहीं सौंपते तो ये सॉल्व भी नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच सर।